हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीएस चैनल। आज का टॉपिक है एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाते हैं और एक्सटेंशन बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए, ये कोना कंपनी का एक्सटेंशन बोर्ड है। इसको हम रिपेयर करेंगे, ये ख़राब पड़ा हुआ था। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्सटेंशन बोर्ड क्या है। एक्सटेंशन बोर्ड आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एक्सटेंशन बोर्ड ले सकते हैं। मैं 4-5 टाइप का इसमें दिखा रहा हूँ। देखिए, 3 सॉकेट है, 1 स्विच से कंट्रोल होता है। ये 3 सॉकेट 3 स्विच से कंट्रोल होता है। अलग अलग टाइप का होता है। आप अपने पसंद के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। उसका रेंज आपको मिल जाएगा 250 रुपये से 500-1000 रुपया के बीच में। अच्छा, आपको एक्सटेंशन बोर्ड मिल जाएगा। यूएसबी भी इसमें लगा रहता है और स्विच भी लगा रहता है। एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए इसमें शामिल जो असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम चाहिए। उसके अनुसार वायर, स्विच और सॉकेट चाहिए आपको ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे देखिए 3 सॉकेट 3 स्विच लिए हैं और वायर लिए हैं। फेज के लिए आपको रेड, ग्रीन जो अर्थिंग के लिए और ब्लैक न्यूट्रल के लिए। फेज आया स्विच के इनपुट में, आउटपुट से तीनों सॉकेट में गया। न्यूट्रल डायरेक्ट आपके सॉकेट में चला गया। अर्थिंग आपको सॉकेट के अर्थिंग पॉइंट में चला गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लेफ्ट साइड में हमेशा न्यूट्रल डालते हैं और राइट साइड में हमेशा फेज डालते हैं सॉकेट के। चलिए मैं अब लाइव असेंबल करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक स्विच है, एक सॉकेट है और मॉड्यूलर प्लेट है। उसी में हम पूरा असेंबल करेंगे और कनेक्शन करके आपको सिंगल सॉकेट सिंगल स्विच बताएंगे। चलिए देखिए, ये असेंबल करते हैं। इसको ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं कि राइट साइड में सॉकेट रहता है और लेफ्ट साइड में स्विच रहता है, वो ध्यान रखिएगा। ये है मॉड्यूलर प्लेट है, इसके ऊपर कवर लगता है। ये 2 स्क्रू है मॉड्यूलर प्लेट को बेस में टाइट करने के लिए। ये 2 स्क्रू दिया हुआ है, हम असेंबल कर लिए हैं। आपको लॉकिंग वाला रहता है, ये प्रेस करते ही लॉक हो जाएगा। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बताए थे एक्सटेंशन बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, एक्सटेंशन बोर्ड को हिंदी में विस्तार बोर्ड बोलते हैं। विस्तार बोर्ड इसीलिए, मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह तक एक्सटेंशन करने के लिए हमको विस्तार बोर्ड का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पर देखिए येलो कलर का फेज स्विच में डाले हैं और स्विच का आउटपुट से एल जो लिखा हुआ है उसमें हम डाले हैं। और न्यूट्रल डायरेक्ट ब्लैक कलर का है, इसमें डाले हैं। अर्थिंग जो है, अर्थिंग तार ऊपर डाले हुए हैं, जो ग्रीन कलर का तार आपको दिख रहा है सॉकेट के ऊपर में सिंबल बना हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है। बेस प्लेट में आप फिट करके यूज कर सकते हैं। देखिए, ये कोना कंपनी का है, उसको हम रिपेयर करेंगे। ये मेरा अभी काम नहीं कर रहा है। स्विच को ऑन ऑफ करते ही सप्लाई नहीं आ रहा है, उसको हम खोलेंगे। सबसे पहले देखिए ये स्क्रू लगा हुआ है और ब्लैक कलर का जो फ्यूज है वो भी लगा हुआ है। तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के माध्यम से उसको रिपेयर करेंगे। आप घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक टेस्टर का ज़रूरत पड़ेगा, एक कटर चाहिए और थोड़ा बहुत इंसुलेशन टेप चाहिए। आपको अलग अलग कलर कोड वाली वायर का यूज करना है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का ही यूज किया हुआ है, वो सही नहीं होता है, आपको कन्फ्यूजन रहेगा कनेक्शन करते समय। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिंगल स्विच द्वारा तीनों सॉकेट को कंट्रोल किया गया है। अभी जो मैं जो डायग्राम दिया बताया हूँ आपको, वो 3 स्विच द्वारा तीनों सॉकेट को अलग अलग कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि एक स्विच से आप तीनों सॉकेट एक ही बार में ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में जो मैं बताया हूँ तीनों सॉकेट का अलग अलग स्विच दिया हुआ है। एक स्विच ऑन करने से एक ही सॉकेट आपको ऑन होगा। और वो कोना कंपनी में दिया हुआ है, एक स्विच से तीनों सॉकेट कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम, राइट साइड में हमेशा फेज डालना है और लेफ्ट साइड में आपको न्यूट्रल डालना है। यहाँ पर जूम करके देखिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अब लेफ्ट में एल लिखा होगा, लेकिन जब उल्टाइएगा तो आपको राइट साइड में आपको मिल जाएगा। तो देखिए मैं रिपेयर कर लिया हूँ। आप सही से देखिए, मेरा सप्लाई आ रहा है, राइट साइड में फेज आ रहा है। न्यूट्रल आप टेस्टर से चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको फेज चेक करके बता रहा हूँ। आप सही से देखिएगा, आ रहा है मेरा तीनों सॉकेट काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।